वंदे मातरम बच्चों। हमने पाठ 6 रमणीय नगरी ये देखा था संस्कृत में। पाठ कंप्लीट हो चुका था। अभी हम उसका स्वाध्याय देखते हैं। स्वाध्याय में प्रश्न 1 दिया गया है, निम्नलिखित शब्द शुद्ध उच्चारण के साथ जोर से बोलिए। तो ये शब्द आपको पढ़ने हैं, जैसे गुर्जर राज्यस्य, दर्शनीयनी, इंद्रोड़ा पक्षी उद्यानम, अस्मिन् स्थित्वा, सच्चालयन्ती, स्मृति, स्वतंत्रताया, भूषम, प्रदर्शनार्थम, चित्ताकर्षकम। और प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, गुर्जर राज्य से राजधानी किम नगरम अस्ति, यानी कि गुजरात राज्य की राजधानी कौन सा नगर है। तो गुजरात राज्य की राजधानी कौन सी है बच्चों? गांधीनगर। तो आपको संस्कृत में इनके आंसर लिखने हैं। तो आंसर में लिखोगे गांधीनगरम गुर्जर राज्यस्य राजधानी अस्ति। नेक्स्ट, महात्मा गांधी मंदिरतः नातिदूरे एव किम अस्ति, यानी कि महात्मा गांधी मंदिर से थोड़ी दूर में क्या है। तो क्या है बच्चों? विद्या भवन नाम का एक विशाल भवन है। तो आंसर में लिखना है गांधी मंदिरतः नातिदूरे एव विद्या भवनम नाम विशालम भवनम अस्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, पक्षी उद्याने किम अस्ति, यानी कि पक्षी उद्यान जो है वहाँ क्या क्या है। तो इसका आंसर थोड़ा बड़ा होगा बच्चों, कि वहाँ पे आपने क्या क्या पढ़ा। जो किताब में दिया है कि पक्षी उद्यान है कौन सा, इंद्रोड़ा पक्षी उद्यान, तो उसमें आपने क्या क्या पढ़ा था पाठ में। तो वहाँ पे पक्षी और प्राणियों का बहुत सारे हैं, वो अपने पर्यावरण में रहते हैं। उसमें डायनासोर नाम का भी एक विशालकाय प्राणी का एक विशेष भाग दिया गया है। फिर उसके बाद बालकों के लिए आकर्षक और मनोरंजक ऐसा स्थान भी है वहाँ पर। फिर एक सर्पगृह है, फिर उस सर्पगृह में अनेक कुलों के सांप हमें देखने को मिल सकते हैं वहाँ पर। ये सब पढ़ा था ना, तो वो आपको संस्कृत में लिखना है उसका आंसर। तो पक्षी उद्याने खगा प्राणिनः च स्वय पर्यावरणे एव निवसन्ति, यानी कि वह अपने पर्यावरण में निवास करते हैं। अत्र डायनासोर नाम प्राचीन महाकाय प्राणी नाम विशेष विभाग अस्ति, यानी कि डायनासोर नामक प्राचीन विशालकाय प्राणी का एक विशेष भाग भी है वहाँ पर। अत्र एकम सर्पगृहम अपि अस्ति, वहाँ पर एक सर्पगृह भी है। तो आपको ऐसे इसका आंसर लिखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अध्यात्म विज्ञानयो संगमम कुत्र दृश्यते, यानी कि अध्यात्म और विज्ञान का जो संगम है वो आपको कहाँ देखने को मिला। तो कहाँ देखने को मिला बच्चों? अक्षरधाम मंदिर में। तो इसका आंसर आपको लिखना है अक्षरधाम नामनी विशाल मंदिरीय अध्यात्म विज्ञानयो एवं संगम दृश्यते। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रताया कृते कः भृशम प्रयत्नम अकरोत्, यानी कि स्वतंत्रता यानी भारत को स्वतंत्र करने के लिए किसने बहुत सारे प्रयत्न किए थे। तो महात्मा गांधी ने, हमारे जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी। तो उसका आंसर लिखना है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी महोदय भारतस्य स्वतंत्रतायाः कृते भृशम प्रयत्नम अकरोत्। अभी नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों जोड़े मिलाने का। तो यहाँ पर आपको जोड़े मिलाने हैं। तो 1, 2 ऐसे दिया है, तो बॉक्स में आपको वैसे ही नंबर लिखना है 1, 2 करके, ठीक ना। तो पहला दिया गया है यहाँ पर गांधीनगरम, तो उसका क्या होगा? हरित नगरम, यानी कि 5, याद रखना बच्चों। फिर नेक्स्ट है अक्षरधाम मंदिरम, तो उसका क्या होगा? चलचित्रम दर्शयति, 6। नेक्स्ट है इंद्रोड़ा पक्षी उद्यानम, तो उसका क्या होगा? वहाँ पर क्या है? अलग अलग प्रकार के सांप है, तो यहाँ पर होगा 4, यानी कि विविध कुलानाम सर्पः। विद्या भवन
चौथा जो है उसका क्या होगा फिर विद्या भवन का बच्चों? कौन से नाम का विद्या भवन है वहाँ पर? GCERT। तो यहाँ 1 लिखना है। और नेक्स्ट है महात्मा मंदिरम। तो जो महात्मा मंदिरम है वो किसके स्मृति में बनाया गया है? जो हमारे राष्ट्रपिता है उनके स्मृति में। तो यहाँ पर 2 ऐसे ऑप्शन है बच्चों, अस्माक राष्ट्रपिता और अस्माकम राष्ट्रपितु स्मृति। तो आपको ये तीसरा ऑप्शन लिखना है, वही सही है। ये दूसरा ऑप्शन नहीं लिखना है क्योंकि उनकी स्मृति में बनाया गया है, इसलिए ये शब्द आना वहाँ जरूरी है। ओके, अभी यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट। अभी यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है बच्चों, उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्य लिखिए। तो जैसे यहाँ दिया गया है मंदिरम, पक्षीगृहम, उद्यानम, तड़ागः। तड़ाग यानी तालाब, उद्यान यानी बगीचा, पक्षीगृह यानी कि जो प्राणी संग्रहालय होता है पक्षियों का वो, और मंदिर। तो यहाँ पर पहला उदाहरण बना कर दिया है, मम ग्रामे विद्यालय अस्ति। तो हमें आपको आगे के 4 शब्द तैयार करने इन शब्दों से लेकर। तो यहाँ पर आप लिखोगे मम ग्रामे मंदिरम अस्ति, मम ग्रामे उद्यानम अस्ति, मम ग्रामे पक्षीगृहम अस्ति, मम ग्रामे तड़ाग अस्ति। ऐसे आपको 4 वाक्य तैयार करने हैं। ओके, अब नेक्स्ट दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है आपको। संस्कृत में जो हिंदी में वाक्य दिए गए उनको संस्कृत में करना है। नीचे दिए गए वाक्यों को संस्कृत में लिखिए। तो मेरा गांव सुंदर है। तो गांव को क्या शब्द है? ग्रामः। ग्रामः, यहाँ पर विसर्ग लगाना। ओके, और जो सुंदर है तो उसे क्या लिखोगे? मनोहर। र के बाद भी विसर्ग लगाना है। तो यहाँ पर संस्कृत क्या होगा? मम ग्राम मनोहर अस्ति। फिर नेक्स्ट है, यहाँ बहुत से पक्षी है, यानी कि अनेक पक्षी यहाँ पर। तो बहुत को कौन सा संस्कृत शब्द है? बहव। और पक्षी को खगा, हे को संति, और यहाँ यानी अत्र। तो आपको इसका संस्कृत कैसे करना है? अत्र बहवः खगा सन्ति। नेक्स्ट है मेरे गांव में बगीचा है। तो मेरे यानी मम, गांव यानी ग्राम, और बगीचा यानी कि उद्यानम, है यानी अस्ति, यानी कि मम ग्रामे उद्यानम अस्ति। ओके, ये क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं, मेरी पाठशाला बड़ी है। तो यहाँ मेरा का तो समझ में आ ही गया है आपको, मम ही लिखना है, मेरा हुआ। और पाठशाला का संस्कृत भी पाठशाला ही होता है। और बड़ी है, बड़ी है का क्या होगा? विशाल वर्तते। यहाँ पर अस्ति नहीं लिखना है आपको, ऊपर मैंने बताया था है यानी अस्ति, लेकिन यहाँ पर अभी अस्ति नहीं लिखना है आपको। वो शब्द कैसे लिखना है? विशाल वर्तते। तो मम पाठशाला विशाल वर्तते। नेक्स्ट है, गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। तो हमारे यानी अस्माक, और गांधी जी, तो उसके लिए कौन सा शब्द दिया गया? उनके लिए गांधी महोदय। पाठ में दिया है ना बच्चों ये वाक्य। तो गांधी महोदय अस्माक राष्ट्रपिता अस्ति। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 6। दिए गए विकल्प में से उचित विकल्प चुनकर खाली जगह भरनी है। अत्र पाठशाला अस्ति, पाठशालाया डैश डैश संति। तो पाठशाला में क्या होता है बच्चों? छात्र होते हैं या खग यानी पक्षी? तो खगा, छात्रा। तो आपको कैसे लिखना है? अत्र पाठशाला अस्ति, पाठशालाया छात्रा संति। नेक्स्ट है, अत्र शिक्षक खंड अस्ति, शिक्षक खंडे डैश डैश संति। तो बालाया शिक्षका। तो शिक्षक खंड में शिक्षक होते हैं, वर्ग खंड में बालक होते हैं। तो शिक्षक खंड में क्या होगा बच्चों? शिक्षकः। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षकः लिखना है। नेक्स्ट है, अत्र पुस्तकालय अस्ति, पुस्तकालय डैश डैश अस्ति। तो पुस्तकानि या बालका। तो पुस्तकालय में भले बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वो पुस्तकालय पुस्तकों का ही है ना, तो वहाँ पे पुस्तकानि लिखना होगा। ओके, यहाँ तक आपको अभी क्लियर हो चुका होगा। अभी नेक्स्ट देख, अभी यहाँ पर आपको
सही विकल्प चुनकर बॉक्स आगे में बॉक्स दिए, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहे, वहाँ पर सही अक्षर क्रम लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है गांधीनगरम कीदृशम नगरम अस्ति, तो रमणीय यानी बी, तो आपको बी लिखना होगा। ठीक है। अभी नेक्स्ट है विधानसभाशा अधिवेशनानि कुत्र सन्ति, तो सचिवालय भवने। मैंने यहाँ पर आंसर टिक करके दिया है पहले ही। कुत्र स्थित्वा राज्यस्य मंत्रिणः सचिवाः अन्ये च अधिकारिणे राज्यकार्य संचालयन्ति, यानी कि वहाँ पर कहाँ पर मतलब राज्य के मंत्री सचिव जो भी है वो राज्य के जो अधिकार है, राज्य के कार्य है वो संचालित करते हैं, यानी कि सचिवालय भवन है। अक्षरधाम मंदिरे प्रदर्शन विभागः कीदृश अस्ति, तो यानी कि वो प्रदर्शन विभाग कैसा है, बहुत ही सुंदर है और रोमांचक है, तो यानी कि अति व मनोहर। नेक्स्ट है इंद्रोड़ा पक्षी उद्याने का विभाग बालाना कृते अतीव आकर्षक है, तो वहाँ पर कौन सा विभाग अति आकर्षक है बच्चों, तो सर्पगृह, तो इसका आंसर क्या होगा, सर्पगृह विभाग। नेक्स्ट की भवन GCERT रूपेण ख्यातम है, तो गांधी मंदिरत नाती दूरे स्थित विद्या भवन। गुजरात राज्य का मुख्य कार्यालय कहाँ है, तो कहाँ है, सचिवालय। गांधीनगरे बहव डैश डैश सन्ति, तो क्या है, वहाँ पर अनेक वृक्ष है, पादप। नेक्स्ट प्रश्न है भृशम इति शब्दस्य का अर्थ अस्ति, भृशम यानी कि बहुत ही, अधिक। ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित विधानों में से सही विधानों के सामने सही और गलत विधानों के सामने गलत का चिन्ह लगाना है आपको। तो पहला प्रश्न है गांधीनगरम गुजरात राज्यस्य महानगर अस्ति, तो ये गलत होगा, वो तो राजधानी है ना बच्चों, गांधीनगर गुजरात राज्य की। नेक्स्ट है सचिवालय गुर्जर प्रदेश शासनस्य मुख्य कार्यालय अस्ति, तो सही। महात्मा गांधी महोदय भारतस्य स्वतंत्रताये प्रयत्न करो, तो सही। प्रदर्शन विभागे एकम चलचित्र अपि दृश्यते, तो ये भी सही होगा। नेक्स्ट है प्रतिदिन बहव अधिनेतार एकस्य मंदिरस्य मंदिरस्य दर्शनार्थ आगच्छति, तो वहाँ पे क्या है किताब में बच्चों, यात्री, यानी प्रतिदिन बहुत से यात्री मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं, तो यहाँ पर अधिनेतर दिया है, तो इसलिए गलत है। नेक्स्ट है एषः विभाग बालाना कृते अतीव मनोरंजक अस्ति, तो जो सर्पगृह है वो बालकों के लिए अधिक ही मनोरंजक है, तो ये सही है। ओके। अभी नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित संस्कृत शब्दों के सही अर्थ उनके सामने दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखने हैं। तो अस्मिन का अर्थ क्या होगा, यह या इसमें, तो इसमें, तो आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है राजधानी, तो उसका भी राजधानी होगा। भृशम यानी बहुत, कृते यानी के लिए, ख्यातम यानी प्रसिद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित संस्कृत शब्दों के सही समानार्थी शब्द उनके सामने दिए गए विकल्पों में से चुनकर आपको लिखने हैं। तो चित्तम यानी कि मन, चित्तम का क्या होगा, मन। प्रतिदिन का समानार्थी क्या होगा, नित्यम। ख्यातम का होगा प्रसिद्धम। सर्प का भुजंग। मार्ग का होगा पथ। बहव यानी अति, ये समानार्थी हुए। अभी नेक्स्ट हम विरुद्धार्थी शब्द देखते हैं बच्चों, ये सब अच्छे से याद करना, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित संस्कृत शब्दों के सही विरुद्धार्थी शब्द उनके सामने दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। तो बाल यानी बालक का विरुद्धार्थी क्या होगा, युवा, वृद्ध नहीं हो सकता है। ओके। स्वच्छ का होगा अस्वच्छ, स्वतंत्रता परतंत्रता, बहु तो अल्पम। ओके। तो यहाँ पर हमारा ये पाठ कंप्लीट होता है बच्चों। वंदे मातरम।